तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं किसी प्रकाशिक यंत्र का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग देखेंगे। जो प्रकाशिकी चैप्टर है उसका जो चैप्टर नंबर 9 है उसका हम लोग चैप्टर का जो फार्मूला है उसको देखने वाले हैं। इस फार्मूले को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर हम लोग आज चैप्टर नंबर 9 का जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इसका जो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो है जो पहला क्वेश्चन है वह है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो फार्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है। तो देखिए जो फार्मूला होता है n इक्वल टू सी अपान बी। ठीक है, n इक्वल टू सी अपान बी। ठीक, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। एन यहाँ पे देखिए n है वह अपवर्तनांक है, और यहाँ पे सी ए प्रकाश की चाल है, और यहाँ पे भी है निरपेक्ष अपवर्तनांक की चाल। ठीक है, या प्रकाश की चाल मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल चाहे निरपेक्ष अपवर्तनांक की चाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा फार्मूला अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। आप देखते हैं अपवर्तनांक और क्रांति कोण में क्या संबंध है। तो उसका जो फार्मूला होता है n इक्वल टू 1/sin c। ठीक है, n इक्वल टू 1/sin c। इसको हम लोग अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण के बीच में संबंध हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे n है अपवर्तनांक है और साइन c है वह क्रांति कोण है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, गोली पृष्ठ कोई है वहाँ पर हम लोग को अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए जो फार्मूला होता है n2/b माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे n2 है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहले इसका जो फिगर बनाता हूँ उसके बाद दिखा रहा हूँ। तो चलिए इस फिगर को देख लीजिए, यही फिगर है उसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे n1 है और यहाँ पे n2 है। ये प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक है और यहाँ पे द्वितीय माध्यम का है। इसी माध्यम में हम कोई भी लेंस रख देते हैं। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसको हम लोग इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ पे n2 द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है और n1 प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक है, और यहाँ पे भी है जो है वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, और यू है लेंस से वस्तु की दूरी है। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय अपवर्तनांक माइनस प्रथम अपवर्तनांक, यहाँ पे r है, r यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है। ठीक, यहाँ पे r वक्रता त्रिज्या है और n2 द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है, ये प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक है, और भी है वह लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u है लेंस से वस्तु की दूरी होता है। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला फार्मूला जो है गोली पृष्ठ पर बाह्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन का सूत्र। मतलब यहाँ पे जो है अपवर्तनांक है वह सेम ही रहेगा, चाहे दोनों तरफ पानी रहेगा, चाहे दोनों तरफ वाटर रहेगा, चाहे दोनों तरफ कुछ भी रह सकता है, मतलब जो उसका अपवर्तनांक है वह एक ही रहेगा। उसके लिए जो फार्मूला होता है वह होता है n/b माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। ठीक है, अब यहाँ पे n है, n इक्वल टू अपवर्तनांक है। ठीक है, और यहाँ पे भी है वही भी सेम है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ पे जो u है वह लेंस से वस्तु की दूरी है, और यहाँ पे n अपवर्तनांक है और n-1 हो गया, और यहाँ पे r वक्रता त्रिज्या है। ठीक, अब उसके बाद अगला फार्मूला है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। में कोई लेंस पतला है उसके लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, उसके लिए जब अपवर्तन का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r, 1-1/r2। ठीक है, इसके लिए हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए f है वह फोकस है। ठीक, और n अपवर्तनांक है
और यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, ठीक है। यहाँ पे R1 है, ये प्रथम वक्रता त्रिज्या है, और यहाँ पे दूसरा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दो होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सॉरी, तो इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पे। देखिए अब अगला जो फार्मूला है उसका जो फार्मूला देखते हैं। संपर्क में रखे द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी, कोई द्विउत्तल लेंस है वह एक के पास में ही रखा गया है, ठीक है। उसके लिए जो फार्मूला क्या होता है, उसके लिए जो फार्मूला है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब हमको जब फोकस चाहिए तो जो प्रथम मुख्य फोकस है और द्वितीय मुख्य फोकस को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। वही फार्मूला यहाँ पे लगा है, मतलब जो दोनों मुख्य फोकस है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, वही उसका जो द्विउत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वह आ जाता है। अब अगला जो फार्मूला है वह है संपर्क में रखे उत्तल व अवतल लेंस के बीच की फोकस दूरी, ठीक है। अब कोई संपर्क में रखे उत्तल और अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्विउत्तल लेंस है और यहाँ पे देखिए उत्तल और अवतल लेंस है, लेकिन थोड़ा एक ही उत्तल लेंस है, ठीक है। उसके लिए जो फार्मूला है वो है 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। इसमें हम लोग घटा देंगे और इसमें हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। उत्तल कहेगा और या अवतल कहेगा, ठीक है। उसमें से हम लोग घटाना है, और अगर द्विउत्तल लेंस का दिया तो उसके लिए हम लोग को जोड़ना है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो न्यूटन का जो सूत्र होता है, ठीक है। वह न्यूटन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 1/f1 नहीं सॉरी 1/f1 इंटू f2 इक्वल टू x1 इंटू x2, ठीक है। f1 इंटू f2 इक्वल टू x1 इंटू x2, ये जो न्यूटन का सूत्र होता है प्रकाश के लिए। देखिए इसको फिर से, न्यूटन का जो सूत्र वो क्या कहता है f1 इंटू f2 इक्वल टू x1 इंटू x2, ठीक है। और यहाँ पे f1 और f2 है वह है फोकस दूरी है, ठीक है। f1 और f2 फोकस दूरी है, और x1 और x2 जो है, x1 है वह प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है, ठीक है। x1 जो है वह प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है, और यहाँ पे x2 है वह द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। जो x1 है, ठीक है, यहाँ पे x1 जो है वह प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी है, और यहाँ पे x2 है वह द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है। इसको आप लोग कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अब आगे है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। अब कोई विस्थापन विधि है उसके द्वारा हम लोग उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। इसके लिए जो फार्मूला होता है f इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4 है, ठीक है। f इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको यही फार्मूला हम लोग का है f इक्वल टू, ठीक, f इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4 है, और यहाँ पे a स्क्वायर है वह वस्तु की दूरी है, ठीक। यहाँ पे a स्क्वायर जो है वस्तु की दूरी है, और यहाँ पे डी स्क्वायर जो है वह दोनों लेंस के बीच की विस्थापन है, ठीक है। दोनों उत्तल लेंस के बीच की विस्थापन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यह भी जानते हैं ये फोकस है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये जब फार्मूला पूरा मेरा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है विस्थापन विधि द्वारा वस्तु का आकार, ठीक है। कोई विस्थापन विधि द्वारा हम लोग वस्तु का आकार निकाल सकते हैं। वस्तु का आकार को हम लोग O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। O इक्वल टू रूट I1 इंटू I2, ठीक है। और यहाँ पे I1 और I2 है वह प्रतिबिंब की लंबाइयाँ हैं, ठीक है। उसके बाद है फार्मूला जो है न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। आप कोई न्यूनतम विचलन की स्थिति में तो जो I इक्वल टू R हो जाता है, मतलब जो आपतन कोण है वह अपवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप देखिए ये प्रिज्म का सूत्र है, ठीक है।
ये प्रिज्म का सूत्र, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इससे जो न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है, इससे कम से कम 5 मार्क्स का जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम लोग देखते हैं, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 और प्लस साइन ए बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ एन इक्वल टू अपूर्णांक है और यहाँ पे जो डेल एम है वह, देखिए यहाँ पे जो डेल एम है, ठीक है ना, वह बहिष्कोण है। जो डेल एम है वह बहिष्कोण है, ठीक। और यहाँ पे ए है वह कोण है, ठीक है, ठीक है। वो गलत हो गया, इसको हम लोग रीच करते हैं। यहाँ पे देखिए n इक्वल टू अपूर्णांक है और यहाँ पे देखिए डेल एम है वह विचलन कोण है, मतलब कोई विचलित होता है उसको कोण को विचलन कोण कहते हैं, वह विचलन कोण है, ठीक। और यहाँ पे ए अपवाय है, कोण है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ए है वह कोण है, मतलब प्रिज्म कोण है, ठीक है। यहाँ पे ए है वह प्रिज्म कोण है, ये समझिए मत, कोण है, ठीक है, वह प्रिज्म कोण है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पतले लेंस के लिए विचलन का सूत्र, ठीक है। अब पतला लेंस है उसके लिए विचलन का जो सूत्र होता है वह डेल एम, ठीक है, वह डेल एम इक्वल टू विचलन कोण है, ठीक है। यहाँ पे डेल एम है वह विचलन कोण है और n-1 इंटू ए, ठीक है। n जो है वह अपूर्णांक है और a प्रिज्म कोण है, तो डेल एम इक्वल टू n-1 इंटू ए, ठीक। इसका पीडीएफ की चिंता मत कीजिए, पीडीएफ मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद है देखिए खगोलीय दूरदृष्टि के लिए आवर्धन क्षमता, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता, इसके लिए 2 कंडीशन बनता है, ठीक है। जब कोई प्रतिबिंब है वह अनंत पर बनेगा, मतलब कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अनंत पर बनता है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ठीक है। m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई, एफ ओ है अभिदृश्य की फोकस दूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ ओ है वह अभिदृश्य की फोकस दूरी है, ठीक है। और यहाँ पे एफ ई है वह नेत्रिका की फोकस दूरी है, ठीक है। 3 से देखिए थोड़ा गलत हो गया, ठीक। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अभी देखिए इसको मैं लॉक कर देता हूँ, आप देखिए नहीं मिलेगा, ठीक है। m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एफ ओ है वह अभिदृश्य की दूरी है और यहाँ पे जो एफ ई है वह नेत्रिका की दूरी है, ठीक। उसके बाद हम लोग उसके बाद पहले देखिए ऊपर से समझते आ रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। एक भी ऊपर से समझ लीजिए पूरा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, हाँ। अब देखते हैं फिर से ऊपर से, ठीक है। एक अब मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जो प्रिज्म के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू अपवर्तनांक है और a प्रिज्म कोण है, यहाँ पे डेल विचलन कोण है, ठीक है। और इस साइन तो आपको पता ही है, यहाँ पे a भी विचलन कोण है। उसके बाद है पतले प्रिज्म के लिए विचलन का सूत्र, ठीक है। अब कोई पतला प्रिज्म है उसके लिए हम लोग को विचलन का सूत्र निकालने के लिए डेल एम इक्वल टू विचलन कोण है और डेल एम इक्वल टू n-1 इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे ए प्रिज्म कोण है। उसके बाद है खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन बनता है, जो पहला होता है वह जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, इसके लिए m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई, और यहाँ पे जो एफ ई है वह अभिदृश्य की फोकस दूरी है और यहाँ पे एफ ई है वह नेत्रिका की फोकस दूरी है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे जब प्रतिबिंब अनंत पे हो तो उसकी जो लंबाई है उसके लिए एफ ओ और एफ ई को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। एफ ओ एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है, यही लिखा गया यहाँ पे एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। हम दोनों एफ ओ और एफ ई को जोड़ देते हैं और जो एफ ओ होता है वह अभिदृश्य की फोकस दूरी होता है और यहाँ पे एफ ई है वह नेत्रिका की फोकस दूरी होता है, ठीक है। उसके बाद है जब प्रतिबिंब डी पे बने, अब डी क्या है,
अब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब अस्पष्ट में जब हमको कोई वस्तु है वह अस्पष्ट दिखता है तो वह प्रति 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर बनता है, तो उसी वही दूरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। उसके लिए m इक्वल टू माइनस एफ अपान एफ ही इंटू 1 प्लस एफ ही अपान डी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, यहाँ पे एफ जानते हैं, एफ ही जानते हैं, यहाँ पे डी है, वह अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ठीक है। अब इसके लिए क्या और फार्मूला होता है, वह लंबाई के लिए होता है, ठीक है। जब प्रतिबिंब यहाँ पे डी पे बनता है तो यहाँ पे उसके लिए लंबाई का जो फार्मूला होता है एल इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई, ठीक है। तो हाय गाइस, कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।